छोड़ दो मुझे, चली जाओ यहाँ से, गलती हो गई मुझसे, प्लीज जाने दो मुझे। हर सुबह की तरह वो आज भी खौफ भरी आवाज में चिल्लाते हुए अचानक से डरकर नींद से जाग उठा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर बाहर किचन में काम कर रही उसकी माँ घबरा उठी और दौड़ती हुई उसके पास आई। रवि, रवि बेटा क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? वो मुझे नहीं छोड़ेगी माँ, मार डालेगी वो मुझे। देखो वो शीशे के पास खड़ी है, अभी भी मुझे घूर रही है। चली जाओ यहाँ से। उसके जाने का दुख मुझे भी है बेटा, लेकिन तू शांत हो जा, कोई नहीं है वहाँ। डॉक्टर ने कहा था कि समय पर अपनी दवाई लेना, लेकिन तू किसी की एक नहीं सुनता है। जब से वो इस दुनिया से गई है तब से ना जाने तुझे क्या हो गया है। रवि की माँ उसे ये सब कह ही रही थी कि तभी वहाँ उसकी मंगेतर निधि उससे मिलने आ गई। अरे क्या हुआ तुम्हें? इतने घबराए हुए क्यों? तुमने फिर से वही बुरा सपना देखा क्या? वो सपना नहीं, हकीकत है। तुम लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं, यकीन क्यों नहीं करते मेरी बात का? इतना कहकर वो अपना सर पीटते हुए तेज तेज चिल्लाता हुआ अपने ही बालों को नोचने लगा। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? शांत हो जाओ रवि, तुम खुद को चोट मत पहुंचाओ। तुमसे किसी ने कहा है कि हमें तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं। हम जानते हैं कि तुम सच बोल रहे हो। तुम चाहते हो ना कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। तो लो ये दवाई खा लो। अपनी बातों में बहला फुसलाकर निधि ने उसे उसकी दवाइयाँ खिला दी और उससे कहा, तुम्हें याद है ना शाम को मेरी बर्थडे पार्टी है? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, टाइम से पहुंच जाना प्लीज। तुम्हें पता है ना कि इस समय मेरी हालत ठीक नहीं है, प्लीज तुम अपनी बर्थडे पार्टी मेरे बिना ही एंजॉय कर लेना। क्या? अगर तुम ही मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आओगे तो मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूंगी। जाने दो, मुझे कोई पार्टी नहीं करनी है। मैं सबको इन्फॉर्म कर दूंगी कि पार्टी कैंसिल हो गई है। निधि को उदास देखकर रवि का मन भी उदास हो गया और उसने निधि की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए हामी भर दी। उसकी बात सुनकर बर्थडे पार्टी में प्रिपरेशंस के लिए निधि भी वहां से चली गई और शाम को तैयार होकर रवि अपनी कार से ड्राइव करता हुआ निधि के घर की तरफ निकल गया। शुक्र है एंड टाइम पर मुझे निधि का गिफ्ट याद आ गया, पर पता नहीं उसे ये नेकलेस पसंद आएगा भी या नहीं। क्यों पसंद नहीं आएगा? तुमने जो इसे खरीदा है। ये आवाज तो। इतना कहकर रवि ने जैसे ही गाड़ी के मिरर में देखा तो उसके होश उड़ गए। तुम तो मर चुके हो ना, तुम मेरी गाड़ी में कैसे आ गई? प्लीज चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। नो, तुम्हें यहाँ से लिए बिना तो मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। जाऊंगी तो बस तुम्हें अपने साथ लेकर। इतना कहकर वो लड़की बड़े ही भयानक तरह से हंसने लगी। रवि लगातार गाड़ी के मिरर से उस लड़की की ओर देख रहा था। डर के मारे रवि का पूरा शरीर अब बुरी तरह कांपने लगा था। तभी धीरे धीरे उस लड़की का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया और उसकी आंखें किसी राक्षस की तरह भयानक लाल रंग की हो गई। इससे पहले कि रवि कुछ कर पाता, वो भयानक आत्मा अचानक ही रवि के नीचे पड़ गई और रवि के हाथों से उसकी गाड़ी का कंट्रोल छूटने लगा और वो खुद को उसकी छुड़ाने के लिए बुरी तरह चिल्लाने लगा। तभी उसकी गाड़ी की खिड़की पर जोर से एक आवाज हुई, जैसे किसी ने बहुत जोर से उसकी गाड़ी की खिड़की को खटखटाया हो। उस आवाज को सुनकर अचानक रवि होश में आया। उसने गाड़ी के अंदर देखा तो वहां कोई लड़की नहीं थी, लेकिन एक लड़का अभी भी उसकी खिड़की पर लगातार नॉक कर रहा था। इसलिए रवि ने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया। आप ठीक तो है ना भैया? मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आप पर मेरी नजर पड़ी। इतनी रात को शमशान के बाहर इस तरह रुकना ठीक नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। क्या कहा? शमशान घाट? लेकिन ये शमशान घाट तो मैंने बहुत देर पहले ही क्रॉस कर लिया था, तो फिर मैं यहाँ वापस कैसे आ गया? डर के मारे रवि का बुरा हाल हो चुका था कि तभी रवि के फोन पर एक रिंग हुई। ओह नो, निधि का कॉल। वो मेरा ही वेट कर रही होगी। हेलो, कहाँ हो तुम? और मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो? तुम्हारे घर पर फोन किया तो आंटी ने कहा कि तुम 1.5 घंटे पहले ही घर से निकल गए थे। तुम्हारे घर से मेरे घर का रास्ता मुश्किल से आधे घंटे का है। आखिर तुम हो कहाँ? निधि की बात सुनकर रवि को उसकी बात पर यकीन ही नहीं हुआ कि उसे घर से निकले इतना वक्त हो चुका है। इसलिए उसने फोन में टाइम देखा तो रात के 11 बज चुके थे। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं तो घर से 9 बजे ही निकल गया था। वही तो मैं पूछ रही हूँ। खैर छोड़ो, तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं बस 15 मिनट में तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। रवि पहले ही बहुत डर चुका था, इसलिए वो वहां से निकलने के लिए हाई स्पीड में गाड़ी को ड्राइव करने लगा और किसी तरह निधि के घर पहुंचा। तुम इस तरह से हाँफ क्यों रहे हो? हे भगवान, तुम तो बुरी तरह पसीने से भीग रहे हो। तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं है ना? अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। चलो तुम्हारा केक काटते हैं। वैसे भी तुम्हारे सभी फ्रेंड्स मेरा वेट करके बोर हो गए होंगे। रवि और निधि बर्थडे सेलिब्रेट करने हॉल में गए और वहाँ निधि ने अपने बर्थडे का केक काट लिया और रवि ने निधि के गले में उस नेकलेस को पहना दिया कि तभी अचानक निधि को कुछ अजीब सा महसूस हुआ और उसने ध्यान से रवि के चेहरे की तरफ देखा तो उसका चेहरा निधि को एक भयानक लाश की तरह दिखने लगा। वो रवि को देखकर बेहद बुरी तरह से डर गई और किसी से बिना कुछ कहे उस नेकलेस को अपने गले से फेंक कर अचानक वहां से भाग गई। हे, ये निधि को क्या